मत भूलो कि एक दिन सब छोड़कर जाना है। मर गए तो नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहेंगे, तिजोरी पड़ी रहेगी और महल अटारी खड़ी रहेगी। पत्नी रोते हुए गली के मोड़ तक आपको छोड़ आएगी और अर्थी के साथ चलने वाले कहेंगे, भैया जरा जल्दी करो, दुकान भी खोलना है, ऑफिस भी जाना है, ज्यादा लकड़ी लगाओ और जल्दी जलाओ। श्मशान तक चलने वाले 4, 40, 400 और 4000 भी मिल जाएंगे, पर श्मशान से आगे चलने वाले जिंदगी में किए शुभ अशुभ कर्म ही होंगे। जिसे सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है और जागने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जो फर्ज निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है, वह सुखी है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, वह सुखी है। आज पानी पिलाने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, झाड़ू पोंछा लगाने के लिए नौकर, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कल ऐसा ना हो कि पत्नी से प्यार करने के लिए भी नौकर रखना पड़े। अगर आप माँ बाप हैं और अपने बेटे के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपने घर बहू लाना, बहुरानी मत लाना। बहू घर आएगी तो वह संस्कार लेकर आएगी, और बहुरानी घर आएगी तो वह कार लेकर आएगी। जो कार लेकर आएगी वह अपनी सरकार चलाएगी, और जो संस्कार लेकर आएगी वह तुम्हारे बुलाने पर सर के बल चली आएगी। बहू आएगी तो वह तुम्हारे बेटे को हर रोज एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा, और बहुरानी आएगी तो वह बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी जो तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी। अमीर हो या गरीब, दोनों के सामने समस्या एक ही है। गरीब के सामने समस्या है भूख लगे तो क्या खाए, अमीर के सामने समस्या है क्या खाए जो भूख लगे। युवा हो या बूढ़ा, समस्या दोनों के सामने है। युवा की समस्या है क्या करे समय नहीं मिलता, बूढ़े की समस्या है क्या करें समय नहीं कटता। आम आदमी की समस्या है आज क्या पहने, खास आदमी की समस्या है आज क्या क्या पहने। संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। भोजन में और सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में और सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। शमशान गांव के बाहर नहीं, बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अधजले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 70% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे भी मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहां गिनते हो? प्रश्न पूछा है, सुखी जीवन का राज क्या है? सुखी जीवन का राज है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह गुजारो कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में ना शर्माओ। जवानी को इस तरह से जियो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बनाओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। संत ने द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षा देहि। एक नन्ही बालिका बाहर आई, बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल देने को क्यों कहा? संत बोले, बेटे अगर वह आज ना कह देती तो फिर कभी नहीं दे पाती। आज धूल दी तो क्या हुआ, देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है, कल फल फूल भी देगी। दाता बनकर जाओ। तू अपनी चिंता कर, दुनिया की चिंता करने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है, पर तुझे छोड़कर कोई दूसरा तेरी चिंता करने वाला नहीं है। और आदमी है कि दूसरों की चिंता में मरा जा रहा है। मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? क्यों भाई, तेरे बच्चों के बच्चे क्या विकलांग पैदा होंगे? तू इस बात की चिंता मत कर कि मेरे बाद व्यापार को कौन संभालेगा। व्यापार तो बीबी बच्चे कोई भी संभाल लेगा। तू इस बात की चिंता कर कि दुर्गति में तुझे कौन संभालेगा। आज के आदमी के पास सुख और सुविधा के लिए यूं तो बहुत कुछ है। उसके पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है। सिर्फ एक माइंड अप सेट है, बाकी सब सेट है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है, और दिमाग में एक अंतहीन महाभारत मचा हुआ है। हर ओर टेंशन है। टेंशन का इलाज मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन है। आदमी अनावश्यक बोलता है और बेवजह झगड़ता है। बतौर उदाहरण,
पति पत्नी में बेटे को लेकर झगड़ा हो गया। पति कहता है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी कहती है नहीं, मैं तो उसको डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। इसी बीच पड़ोसी ने कहा बेटे से तो पूछो आखिर वह क्या बनना चाहता है। ये सुनकर पति पत्नी दोनों मुस्कुराए और बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। हमारे 50% झगड़े ऐसे ही बेबुनियाद होते हैं। सुखी जीवन का फॉर्मूला है कम बोले, काम का बोले। गली संकरी है, कोई राजा उससे निकल रहा हो और अचानक सामने से दौड़ता हुआ सांड आ जाए तो अब राजा क्या करेगा? क्या यह कहेगा कि ऐ सांड तू हट जा, यह मेरी गली है, मैं यहां का राजा हूं? तो सांड कहेगा तू राजा, मैं महाराजा, आजा। राजा की समझदारी इसी में है कि या तो वह चबूतरे पर चढ़ जाए या पीछे हट जाए। इसी तरह दिन भर में हमें कई सांड मिलते हैं, पर हमें किसी से टकराना नहीं है, क्योंकि टकराव बिखराव का कारण है। जीवन में 2-4 आलोचक भी जरूरी हैं। यदि फिल्म में खलनायक न हो तो नायक के व्यक्तित्व में चमक नहीं आती, और जीवन में 2-4 निंदक न हो तो आदमी लापरवाह हो जाता है। निंदक हमें सावधान रखता है। जिस गली में 2-4 सुअर होते हैं वह गली स्वच्छ रहती है। निंदक सुअर के समान है, वह हमें शुद्ध रखता है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो सोचना लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। दुनिया में आलोचना भी उसी की होती है जिसमें कोई दमखम होता है। सीखने की ललक है तो कोई चींटी से भी सीख सकता है, और ललक नहीं है तो मुनि भी कुछ नहीं सिखा सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ सीखना है तो चींटी से सीखो। चींटी अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। 11वीं बार फिर कोशिश करती है और सफल हो जाती है। संघर्ष करिए, कोशिश करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिड़ला तक, ख्रिस्त से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक और तुकाराम से लेकर तरुण सागर तक सब संघर्ष करके ही अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। मैंने एक युवक से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं पढ़ता हूं। तुम पढ़ाई क्यों करते हो? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना क्यों चाहते हो? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहते हो? जीने के लिए। मैंने आखिरी बार पूछा जीना क्यों चाहते हो? जवाब मिला पता नहीं। अधिकतर लोगों की जिंदगी की हकीकत यही है। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार बिखरे तो और भी अच्छा है। कर्ज चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज निभाना और भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। साधु और संतों को मानना अच्छा है, लेकिन साधु और संतों की बात मानना और भी अच्छा है। नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। दोस्तों ने कहा जरा संभल कर रहना, वहां हर चीज के दुगने दाम बताए जाते हैं। दिल्ली पहुंचा, छाता लेने एक दुकान पर गया। पूछा भाई छतरी का क्या दाम है? दुकानदार बोला 100 रुपये। मुल्ला को दोस्तों की बात याद आई, हर चीज के दुगने दाम। बोला 50 में दोगे? दुकानदार बोला 80 में दूंगा। मुल्ला 40 में लूंगा। दुकानदार अच्छा, न मेरी न तेरी 60 में। मुल्ला मैं तो 30 दूंगा। अब तो दुकानदार चिढ़ गया और गुस्से में बोला मुफ्त में ले लो। मुल्ला ने कहा बड़े मियां तब तो 1 नहीं 2 लूंगा। आदमी का मन भी ऐसा ही है। अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने मित्र, चित्र और चरित्र को हमेशा रखें पवित्र, क्योंकि यही है जिंदगी का असली इत्र। आपको पता है कि चरित्र के पतन में प्राय गलत मित्रों और गलत चित्रों का हाथ होता है। गलत मित्र और गलत चित्र चरित्र को नष्ट करने वाला शस्त्र है, अथवा यूं कहो कि कभी खाली न जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वह श्री कृष्ण है। केवल अपना भला चाहने वाला पापात्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्यात्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। दुर्योधन पापात्मा है, युधिष्ठिर पुण्यात्मा है, और श्री कृष्ण परमात्मा है। सोचिए आप क्या हैं?
मैं तुमसे यह नहीं कहता कि घर बाजार छोड़कर भाग जाओ। मैं तो यह कहता हूं कि 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट घर बाजार के लिए दे देना, कोई हर्ज नहीं, पर 5 मिनट अपने लिए निकालना, ध्यान प्रार्थना के लिए भी निकालना। जिंदगी के आखिर में तुम पाओगे कि ध्यान में बैठकर तुमने जो समय गुजारा है सिर्फ वही बचा है, बाकी सब गंवा दिया। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं, इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मंगल पर जीवन ढूंढने की बजाय जीवन में यदि मंगल ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन मंगल है, मगर हमारी नासमझी के कारण वह दंगल बना हुआ है। एक आदमी था, गंगा किनारे खड़ा था, सर्दी का मौसम था, सर्दी की वजह से नहाना नहीं चाहता था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वह गंगा में गिर गया, परंतु गिरते गिरते वह जोर से चिल्लाया, हर हर गंगे। वहां मौजूद लोगों ने समझा इसकी श्रद्धा कमाल की है, इतने ठंडे पानी में नहा रहा है। दुर्घटना को भी अवसर बनाना सीखना है, और गिरो भी तो कुछ उठाकर ही उठना है, खाली हाथ नहीं उठना है। वस्त्र गंदा हो गया तो साबुन से धो लोगे, लेकिन मन गंदा हो तो मन को धोने के लिए सत्संग है। सत्संग के साबुन से मन धुलता है। लोग मंदिर जाते हैं तो कपड़े बदल कर जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सिर्फ कपड़े बदल कर ना जाइए, बल्कि अपना मन भी बदल कर जाइए। कारण कि प्रभु तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वह तुम्हारे मन को देखते हैं कि कैसा शुद्ध मन लाया है। गायक और वादक में तालमेल होना चाहिए। दोनों में तालमेल होगा तो संगीत में रस आएगा, मन झूम उठेगा। तालमेल नहीं होगा तो संगीत महज शोरगुल बनकर रह जाएगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी में भी तालमेल जरूरी है। दोनों के स्वभाव, विचार और पसंद में सामंजस्य जरूरी है। अगर इनमें 36 का आंकड़ा रहा तो घर में महाभारत अटल है। पति पत्नी का स्वभाव पानी की तरह हो, जो हर जगह घुल मिल जाए। एक संत ने एक व्यक्ति से समय पूछा। वो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का था। उसने संत के सिर पर एक डंडा मारा और कहा, बाबा एक बज रहा है। संत दुखी होने के बजाय बड़े खुश हुए, खुशी के मारे नाचने लगे। किसी ने पूछा, बाबा पागल हो गए क्या? उसने डंडा मारा और आप नाच रहे हैं, क्यों? संत ने कहा, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि अच्छा हुआ 1 घंटे पहले समय नहीं पूछा, वरना ये 12 डंडे मारता। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हर हाल में खुश है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। कुदरत की व्यवस्था है कि तुम माँ बाप का चुनाव तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने दोस्तों का चुनाव कर ही सकते हो। जो बुरी आदत में डाले, व्यसन सिखाए और बुरे समय में साथ छोड़ दे, वह कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। जो रक्षा करे, भली बात सिखाए और समझ दे, वही सच्चा दोस्त है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध एक बार दिमाग पर हावी हो गया तो दीवाला निकाल कर ही दम लेता है। क्रोध जहां है वहां दीवाली कैसी, वहां तो दीवाला ही होगा। हर क्रोधी को एक दिन क्रोध का खामियाजा उठाना पड़ता है, इसलिए क्रोध करें भी तो रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन। कभी कभी करोगे तो सामने वाले पर उसका असर भी पड़ेगा। रोज दिन में 10 बार क्रोध करोगे तो सामने वाला कहेगा, इनकी तो चिल्लाने की आदत पड़ गई है। मन को कमजोर मत करो, हिम्मत मत हारो। शरीर कमजोर हो और मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मन कमजोर हो और शरीर मजबूत हो तो काम नहीं चलेगा। जिंदगी में चुनौतियां तो मिलेंगी। कालिदास को चुनौतियां मिली, तुलसीदास को चुनौतियां मिली, कबीरदास को चुनौतियां मिली, तुम्हें भी चुनौतियां मिलेंगी। प्रकृति ने हमें कुछ करने को जन्म दिया है, इसलिए मन को कभी कमजोर मत होने देना। मन को छोटा नहीं, विश्वास भरा बनाइए। पांव में जूते नहीं तो दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पांव ही नहीं हैं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, क्रोध जाता नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा, कुछ मत कर, सिर्फ एक काम कर। जब भी क्रोध आए अपने नौकर को 100 रुपये दे दिया कर। दिन में 20 बार क्रोध करना और रात में हिसाब लगाना कि नौकर को कितने रुपये दिए। अगले दिन कोशिश होगी कि 1500 रुपये ही जाएं, और एक दिन कोशिश करोगे कि 100 रुपये ही जाएं, और फिर सोचोगे 100 रुपये भी क्या फोकट में आते हैं, ये भी क्यों जाएं? याद रखो, क्रोध बड़ा महंगा सौदा है। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? मैं कहता हूं तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इन नकारात्मक विचारों के ऊपर आज ही फुल स्टॉप लगा दीजिए। आज
अभी और इसी वक्त, और हर रात सोने से पहले और हर सुबह काम शुरू करने से पहले कहिए, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इन वाक्य को अपना आदर्श बनाइए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि कुछ भी आपकी पहुंच के बाहर नहीं है। कहते हैं शक का इलाज नहीं है, सच है, शक का इलाज बड़े बड़े हकीम के पास भी नहीं था। एक बार शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो फिर घुसता ही जाता है और दिमाग का दिवालिया निकाल कर ही दम लेता है। एक आदमी की पत्नी शक्की मिजाज की थी। एक दिन पति के कोट पर लंबे बाल ढूंढने लगी। जब उसे बाल नहीं मिले तो बोली, अच्छा तो तुम आजकल गंजी औरत से इश्क फरमा रहे हो। सच, शक का कोई इलाज नहीं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मुखाग्नि किसे कहते हैं? तुम कहोगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता को जो अग्नि दी जाती है वह मुखाग्नि है, परंतु मैं कहता हूं वह मुखाग्नि नहीं बल्कि वह तो चिताग्नि है। अरे असली मुखाग्नि तो वह है जब कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है और उसके मुख में जो अग्नि होती है वह सही मायने में मुखाग्नि है। जो आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है वह जीते जी खुद अपने को मुखाग्नि दे रहा है। भरत राम को मनाने वन चला। रास्ते में गंगा पड़ी, सबने स्नान किया। फिर यमुना पड़ी, उसमें भी सबने स्नान किया। आखिर में सरस्वती नदी आई, सबने स्नान किया। भरत ने स्नान नहीं किया। लोगों ने पूछा, महाराज आपने स्नान क्यों नहीं किया? तब भरत ने कहा, मैं इस नदी में स्नान नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरी मां को ऐसी कुबुद्धि दी कि उसने मेरे भाई को वनवास भेज दिया। भरत राम के पास पहुंचा तो राम ने कहा, बोल भरत, तुझे कौन सा पद चाहिए? तब भरत ने कहा, प्रभु मुझे पद नहीं पादुका चाहिए। जिसे प्रभु के पद मिल गए उसे दुनिया में पद तो स्वतः ही मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि कुदरत को भी शायद पसंद नहीं कि कोई कड़वी बोली बोले, इसीलिए तो जुबान में उसने हड्डी नहीं दी। यद्यपि जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन अगर वह बिगड़ जाए तो सभी हड्डियां तोड़वा सकती हैं। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। किसी को भी अपना बनाना है तो मुस्कुराओ। मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। समय ने कैसी करवट ली। एक वक्त तब था जब घर में कोई कुत्ता ना घुस आए, इसके लिए आदमी दरवाजे पर बैठता था। और एक वक्त अब है कि घर में कोई आदमी न घुस आए, इसके लिए एक कुत्ता दरवाजे पर बैठता है। पहले जब घर में शादी विवाह होता था तब घर की महिलाएं खुद खाना बनाती थीं और भाड़े की महिलाएं नाचती थीं, और अब भाड़े की महिलाएं खाना बनाती हैं और घर की महिलाएं नाचती हैं। एक बार संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। 8 रोने लगा। पूछा, मुझे क्यों मारा? 9 बोला, मैं बड़ा हूं इसीलिए मारा। सुनते ही 8 ने 7 को मारा और 9 वाली बात दोहरा दी। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। 7 ने 6 को, 2 ने 1 को। अब 1 किसको मारे? 1 के नीचे तो 0 था। 1 ने उसे मारा नहीं बल्कि प्यार से उठाया और अपने बगल में बैठा लिया। ज्यों ही बगल में बैठाया 1 की ताकत 10 गुनी हो गई। अपने अतीत और औकात को कभी मत भूलिए। कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है। आदमी को भी जरा सी शोहरत मिलती है और अपनी औकात भूल जाता है। गुब्बारे में जरा सी सुई चुभो दो तो फुस हो जाता है। ऐसे ही जो लोग उपलब्धियों पर गुरूर करते हैं वे जरा सा दुख आने पर अकारण मरते हैं। उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, पर कभी अहंकार मत करना। इंसान को इंसान बना रहना है तो उसे हंसते रहना चाहिए। हंसी भगवान की देन है। चुटकुले हैं हंसने हंसाने के लिए, कार्टून छपते हैं हंसने हंसाने के लिए, लाफ्टर शो आते हैं हंसने हंसाने के लिए, कॉमेडियन होते हैं हंसने हंसाने के लिए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आप भी हंसिए रोतों को हंसाने के लिए। हंसी और खुशी जीवन की असली संपदा है। जिंदगी तनाव में बीत रही है, तनाव की नाव से उतरिए और हंसी के हवाई जहाज में चढ़िए। दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो तो यह पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो यह खिड़की में से आ जाएगा।
खिड़की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ कर, नहीं तो फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ठीठ मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेजबानी के लिए भी तैयार रहो, यह सोचकर कि वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते तो 2 मीठे बोल बोला करो। मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो कम से कम मुस्कुराहट तो दिया करो। और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। अगर तुमने आज यह भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना, पछताना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग यह भूल जिंदगी में कर चुके हैं और वे आज रो रहे हैं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े न मरता है। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ही ना करे। स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। दुनिया में रहते हुए 2 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज, एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली 2 बातों में से एक है, तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी बात, किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये 2 ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं। बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वह आज, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था, अतिथि देवो भव। फिर लिखा जाने लगा, शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया, वेलकम, और अब लिखा जाता है, कुत्ते से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन नहीं तो क्या है? सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पी कर जीने और मुस्कुराने की आदत बना लो,
क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। याद रखे, गली में 2-4 सुअर हों तो गली साफ रहती है। जिंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नीयत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। माँ, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दें तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। कोई धर्म बुरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ बुरे लोग जरूर हैं, जो अपने स्वार्थों की खातिर धर्म की आड़ में अपने गोरख धंधे और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। अगर हम इन थोड़े से बुरे लोगों के दिलों को बदल सकें, उन्हें सही राह पर चला सकें और नेक इंसान बनाकर जीना सिखा सकें, तो यकीनन सच मानिए, यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धर्म मरहम नहीं बल्कि टॉनिक है। इसे बाहर मलना नहीं बल्कि पी जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य है, धर्म के लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उसे जिएंगे नहीं। अगर आप बाप हैं तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग्य बना दें कि वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिएं जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। कहा जाता है कि बच्चे पर मां का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा मां से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी मां पर गया है और यह बाप पर, मगर आज जिस तरह से देशी विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा कि यह बच्चा जी टीवी पर गया है और यह स्टार टीवी पर, और यह जो निखट्टू है ना, यह तो पूरी फैशन टीवी पर गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जवानी पर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे, इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे, इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे, इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे, इससे पहले ही कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे, इससे पहले ही दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे, इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल भवन ही असमय में धराशायी होते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक ही लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर लें तो 2050 तक भारत को विकसित राष्ट्र, क्या विश्व राष्ट्र बना सकते हैं। पड़ोस धर्म को निभाइए। पड़ोस धर्म क्या है? यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा, पड़ोसी आशीर्वाद है। पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ न करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए। कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो समझना तुम्हारी अपनी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहां से मिठाई जरूर आएगी। पुत्र 4 तरह के होते हैं। 1, लेनदार पुत्र। पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया। अब उसे पढ़ाओ लिखाओ, विवाह करो
उसका लेन देन पूरा होगा और वह चल बसेगा। 2. दुश्मन पुत्र। पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है। ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। 3. उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख, बस कहने को पुत्र होता है। 4. सेवक पुत्र। पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया। ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वह बोला, बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूं। भले ही मैं चल नहीं सकता, पर देख तो सकता हूं। मुझे जो नहीं मिला, मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूं। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कारदाता माँ बाप तो किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए, बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है। माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपये हैं तो उसका आनंद लो। 100 रुपये में जो 10 कम हैं, इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर यह हो सकता है कि जो 90 हैं वे भी चले जाएं। सम्राट सिकंदर के भी पूरे 100 नहीं हुए, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। 10वीं और 12वीं कक्षा के इन सालों में सोइए मत, रात दिन पढ़िए, क्योंकि यही 2 साल हैं जहां से कैरियर बनता है। यदि ये 2 साल सोने में निकाल दिए तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है, कारण कि गधा मजदूरी करके जीवन गुजारना होगा। और यदि इन सालों में जागकर कठोर परिश्रम करके अध्ययन में सफलता अर्जित कर ली तो फिर जीवन भर आराम से सोना ही सोना है, कारण कि किसी अच्छे पद पर तुम्हारी नियुक्ति होगी और जिंदगी आराम से कट रही होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।